एक बार एक लड़की आ गई थी, कोटगढ़ गांव पहुंच गई, छोटी बच्ची थी, बिहार से वो आ गई और वो बोलती कि नहीं मुझे अंकुश से मिलना है। तो बहुत प्यार मिला है पूरा, बहुत मतलब इंडियन आइडल से ये बोल सकते हैं आप कि मेरी बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए जीवन में आसान हुई है। नहीं तो अभी सिंगिंग में ही रहने का बॉम्बे में आप है जी, तो कहीं एक्टिंग में या फिल्म में जाने का तो नहीं कहीं? एक्टिंग अभी आपने अगर देखा होगा तो हिमेश जी की एक फिल्म आई थी, अगर आपने वो देखी हाँ, वो होगी। फिल्म मैंने भी चलाई थी, मेरे जी को जी, आपने वो भेजी फिल्म थी। में मुझे एक छोटा सा रोल छोटा मिला, सा रोल उन्होंने आपको छोटा सा मिला था। रोल दिया था, सुधीर नाम है मेरा उसमें, और बहुत प्यारी मूवी है, आप भी जाए। सोचा नहीं था कि कभी मैं मूवीज़ में जाऊंगा, पर अभी अगर मुझे चांस मिल रहा है और अच्छे कुछ रोल्स में सूट होता हूँ मैं, अभी एचआर एक और मूवी लेके आने वाले हैं तो उसमें भी डिस्कशन चल रहा है कि वो तो हिमाचल का जो हमारा कल्चर है इसको प्रमोट करने के लिए विशेष रूप से, क्योंकि बड़े आर्टिस्ट अब आप है, हमारा जो हिमाचली फोक जो म्यूज़िक है उसको मैं देश विदेश में जाके पहुंचा सकूं लोगों तक। इसीलिए आप अगर याद होगा आप सभी को, जब मैं इंडियन आइडल में भी गया था तो वहाँ पे मुझे एक्चुअली गाना पंजाबी गाने को दे रहे थे कि आप पंजाबी गाने के साथ मैशअप कर लो जो मैंने गाया था, गाना गाया था। बट मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं बोला कि मैं बहुत एक खूबसूरत प्रदेश से आता हूँ, हिमाचल प्रदेश से, तो मैं वहीं का ही गाना सौबी का शुभलम हमारा देश है जो बहुत एक बोलो बे हरे भरे जैसे वे बगीचे नाशपाती नारंगी खोड़ शांगती काकड़ी मीठी। भैया मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा तो जो मेरी ज़िंदगी का अतीत म्यूज़िक से रिलेटेड रहा है वही मेरे पिताजी से मैं सीखा हूँ। 7th स्टैंडर्ड में था जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था, वो भी हमारे दशहरा जो हमारे कोटगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ मैंने अभी मैं कुछ नई चीज़ लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, विद इन अ मंथ आप सभी को मिल जाएगा कि एक पहाड़ी गाना मैं किसी और लैंग्वेज के साथ मर्ज करके एक नया गाना लेके आने वाला हूँ जिसमें हिमाचल प्रदेश की शान पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने परचम लहराया है, और कोटगढ़ के क्षेत्र के रहने वाले युवा आज अपने ही क्षेत्र ठेव कुमार सन की हम बात करें, अपने ही क्षेत्र में आज पहुँचे। अंकुश भारद्वाज हमारे साथ है, लगातार पिछले जो समय इनका रहा है, जर्नी इनकी रही है, लगातार हम भी पिछले लगभग 10 वर्षों से इनके साथ जुड़े हैं और आज बातचीत करेंगे खट्टी मीठी यादों को लेकर, कहाँ से शुरू कारवां हुआ था जहाँ तक आज पहुँचे हैं। अंकुश, सबसे पहले स्वागत आपका न्यूज़ 24। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। अगर हम बात करें, काफ़ी यादें खट्टी मीठी आपके साथ हमारी भी जुड़ी हुई है, लगातार इंडियन आइडल फेम आप रहे, ग्रैंड फिनाले आप पहुँचे, उस दौरान से लेकर कोटगढ़ घर आपकी वापसी हुई, लगातार लोगों से आप मिले, खबरें हमने उठाई, बिल्कुल वोट करे सपोर्ट करे, तो हमारे क्षेत्र नहीं शिमला ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश ने आपको सपोर्ट किया, और उसके बाद आप फिनाले जीत के आए, ग्रैंड आपका वेलकम हुआ। वो जो पुरानी यादें हैं, आज बड़े समय बाद आप मिले हैं, क्योंकि समय आपके पास अब भी नहीं है, भारतवर्ष छोड़े, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टेज छोड़े, अब तो विदेशों में भी आप जा रहे हैं। मैं बस तहे दिल से सभी का, सबसे पहले तो मैं सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम लोगों को इंडियन आइडल में बीच बीच में कभी वोट के लिए अपील के लिए घर भेजते थे तो मैं भैया मेरे को मिलते थे, सर मेरे को मिलते थे, मैं भैया बोल सकता ना वो, तो भैया मेरे को मिलते थे और जितना भी कवरेज ये कर पाते थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे को अपने भाई की तरह हमेशा ट्रीट किया इन्होंने, तो जितनी भी कवरेज मेरे लिए कर पाते थे, जितना ज़्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुंचा पाते थे, वो उसके लिए मैं तहे दिल से आपको पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। जब आपका ग्रैंड वेलकम हुआ था कोटगढ़ में, मुझे आज भी याद है, उस समय के प्रधान थे हमारे जो थानादार पंचायत के थे, नलवा जी प्रधान होते थे, और बड़ी लोग सभी सारे लोग वहाँ पर आए थे, राकेश सिंह जी विधायक उस समय होते थे, और आपकी आंखों में आंसू देखे थे हमने, वीडियो फोटो मेरे पास उस समय थी, काफ़ी वायरल भी वो हुई थी, आपको अंदाज़ा नहीं था कितने लोग अपने लोग आएंगे। बिल्कुल, मैं जब यहाँ पे आया था तो ऑब्वियसली मेरे को लगा था कि नहीं मैं जाऊँगा तो लोग ऐसे जैसे कैजुअली मिलते हैं वैसे मिलेंगे, बट जैसे ही मैं एंटर हुआ गांव में तो इतनी मतलब बोलते हैं कि पूरे आवाम, पूरे प्रदेश की आवाम ऐसा लगता कि कोटगढ़ पहुँच गई उस वक्त। कंधे पे आपको रेस्ट हाउस से लेकर उठा के नीचे तक लाया था, कंधे पे उठाया जी, और पूरा कोटगढ़ नहीं मैं बोलूँगा पूरे हिमाचल, ऐसा लगता पूरा हिमाचल मेरे गाँव में आ गया उस दिन, इतना ग्रैंड वेलकम हुआ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे पूरे कोटगढ़ निवासियों का, पूरे अपर महासू वालों का, पूरे हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद जो हमारा मंदिर है कोटगढ़ में, वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, और सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम था कि आपके जो पापा है वो भी सिंगर है, और वहाँ जब प्रोग्राम हो रहा था, और मुझे आज भी याद है जो बुजुर्ग थे वहाँ पे बैठे थे, कोटगढ़ क्षेत्र के थे, पहले आपने कुछ सॉन्ग वहाँ पे गाए थे, और उन्होंने कहा था कि ये गाएंगे, तब जब उन्होंने ठेठ पहाड़ी गाने गाए थे, और तब जाके सब मुझे भी मालूम हुआ कि बहुत ही अच्छे सिंगर वो थे। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक भी है ये जो हम बात करें। बिल्कुल जेनेटिक है सर, मेरे पापा ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और मेरे भाई को आगे पहुंचाने के लिए उन्होंने खुद सेक्रीफाइसेस किए, खुद बिजली बोर्ड में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जबकि वो इतना अच्छा गाते हैं, अभी भी इतना अच्छा गाते हैं, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपना करियर सेक्रीफाइस किया सो दैट हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएँ आगे जाके। अभी तो आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, प्रदेश का नाम आप रोशन कर रहे हैं, सभी बड़े बड़े स्टेजों पर इंडिया पे है, आप विदेशों में भी बजा रहे हैं, तो क्या अब आगामी आने वाले दिनों में क्या रहेगा? हालांकि एल्बम्स आपकी निकलती रहती है, लेकिन हम भी चाहते हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश ही चाहता है, पहाड़ी में भी कुछ नया मिले। एक भजन भी आपने बीच में गाया था। जी, मैंने एक तो
मेरे पापा की एक बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, सोबी का शोभ लो मारो देशा बांको जो हिमाचल प्रदेश। उस गाने को भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिसमें एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है रजत शर्मा, मैंने उनको भी लिया था अपने साथ वीडियो में, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद एक भजन आया दुर्गा माई के नाम से, उसको भी बहुत प्यार आप लोगों ने दिया। अभी मैं कुछ नई चीज़ लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, विद इन अ मंथ आप सभी को मिल जाएगा, कि एक पहाड़ी गाना मैं किसी और लैंग्वेज के साथ मर्ज करके एक नया गाना लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं हिमाचल के ही एक बहुत अच्छे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को लेने वाला हूँ अपने साथ उस कोलैबोरेशन में। तो वो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी वो गाना। आज अपने क्षेत्र ठियोग में आप है, कैसा लगता है जब बाहर के बड़े स्टेजों पे आप जाते हैं या अपने क्षेत्र में अपनों के बीच अपनी माटी पे आते हैं? बहुत अच्छा लगता है ऑफकोर्स, जब यहाँ आते हैं, घर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, अपना कल्चर, अपनी भाषा में अपना फोक गाना गाने को भी मिलता है, जो कि सबसे बड़ी बात होती है कि मैं यहाँ पे अपना जो फोक है, जिस मिट्टी से मैं जुड़ा हूँ, वो गीत में लोगों तक लोगों के सामने गाता हूँ, और लोगों उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जो कि हम बाहर जाते हैं, हिंदी गाने गाते हैं, इंग्लिश गाने गाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, मराठी भी गाता हूँ मैं, गुजराती भी गाता हूँ, पंजाबी गाता हूँ। पर जब आप अपनी मिट्टी में आते हैं, अपने घर आते हैं वापस, और उनके लिए आप गाना गाते हैं, और इतना सपोर्ट, मतलब इस वीडियो में आई डोंट नो अभी भैया ऐड करेंगे, यहाँ के क्लिप्स की नहीं ऐड करेंगे, पर आप देखना जो यहाँ के क्राउड का जो एक पागलपन होता है जब मैं आता हूँ यहाँ पे परफॉर्म करने, तो अलग लेवल का होता है, बहुत मज़ा आता है। कहीं ना कहीं लोगों में अगर हम बात करें, आपके लिए बेहद प्यार जरूर है, और आपकी जो आवाज़ है बहुत मिठास है, और लोग लाइक भी करते हैं। तो अभी विदेशों में भी आप जाते हैं, देश के सभी स्टेजों में आप जाते हैं, तो कि आने वाले समय में कोई एल्बम और बनाएंगे पहाड़ी को लेकर अगर हम बात करें, तो हिमाचल का जो हमारा कल्चर है इसको प्रमोट करने के लिए विशेष रूप से, क्योंकि बड़े आर्टिस्ट अब आप है, बड़े आर्टिस्ट में नाम आपका आता है। बिल्कुल, मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं हमारा जो हिमाचली फोक जो म्यूज़िक है उसको मैं देश विदेश में जाके पहुंचा सकूं लोगों तक। इसीलिए आप अगर याद होगा आप सभी को, जब मैं इंडियन आइडल में भी गया था, तो वहाँ पे मुझे एक्चुअली गाना पंजाबी गाने को दे रहे थे कि आप पंजाबी गाने के साथ मैशअप कर लो जो मैंने गाना गाया था। बट मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं बोला कि मैं बहुत एक खूबसूरत प्रदेश से आता हूँ, हिमाचल प्रदेश से, तो मैं वहीं का ही गाना सोबी का शोभ लो हमारा देश है, जो बहुत एक फोक कॉम्पोजिशन जो है यहाँ की, वो मैंने गाना गाया था, और उसके साथ एक और गाना ऐड किया था, चप्पा चप्पा चरखा चले। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा 2 लाइनें गुनगुना दे जी। तो इसमें हिमाचल की हमारी बहुत जो एक सभ्यता है उसका जिक्र हुआ है पूरा इस गाने में। बोलो बे हरे भरे जैसे वे बगीचे नाशपाती नारंगी, खोड़ शांगती काकड़ी मीठी, खोड़ शांगती काकड़ी मीठी, ओबे चीजे रंग बारंगी, सभी का शुभ लो मारो देशा बांको जो हिमाचला परदेशा। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, लगातार कार्यक्रम आपके चल रहे, शुरुआती दिनों में जिस समय आप कोटगढ़ भी आए थे, कम आप पहाड़ी गाते थे जी, और आपको याद भी नहीं रहते थे अगर हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप स्टेज शो देखा है मैंने, रामपुर में, कुमारसैन में, हर जगह हम देख रहे हैं, अब काफ़ी पकड़ आपकी पहाड़ी पे आ गई है। जी। एक्चुअली क्या होता था कि मैं जब गाना भी मैंने चालू किया, तो मैंने बहुत लेट वो पहाड़ी गाना मैंने बहुत लेट चालू किया, और पापा से फिर धीरे धीरे सीखता गया, थोड़ा यहाँ के जो हमारे डोमेस्टिक सिंगर्स हैं, लोकल सिंगर्स हैं, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और अब कल्चर क्या है, अभी इंस्टाग्राम का ज़माना है सर, फेसबुक का टाइम है, तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है सीखने के लिए। तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम की, सीखी, तो अब बेनू लग जावे ना टी। और पहाड़ में अगर हम बात करें, हिमाचल में नाटी लगना बेहद जरूरी है हर जगह, कि ये हमारा कल्चर है, और कहीं ना कहीं अगर ये कल्चर है युवा लोग आगे ले जाते हैं, तभी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं सुरक्षित भी रहेगा। एक बात जरूर करेंगे आपसे, जो आपका ये सफ़र है, कहाँ से ये शुरू हुआ था, कैसे आप इंडियन आइडल तक पहुँचे थे? हालांकि इंडियन आइडल के बाद जरूर आसान हुआ, आप प्रचार प्रसार आपका जरूर हुआ, लेकिन उससे पहले अगर पीछे थोड़ा जाए। भैया मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा तो जो मेरी ज़िंदगी का अतीत म्यूज़िक से रिलेटेड रहा है, वही मेरे पिताजी से मैं सीखा हूँ। 7th स्टैंडर्ड में था जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था, वो भी हमारे दशहरा जो हमारे कोटगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ मैंने सबसे पहली बार गाया था। उसके बाद मेरे पिताजी को लगा कि नहीं, ये स्पार्क है मेरे इस बच्चे में कि ये म्यूज़िक में कुछ अच्छा कर सकता है। तो हम लोग शिमला आए, शिमला में यहाँ मेरी एजुकेशन चालू हुई। उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया, जितने भी हिमाचल के जितने भी रीजनल कॉम्पिटिशन होते हैं वो जब मैं सारे जीता, नेशनल विंटर कार्निवल ले लो आप, मोहम्मद रफ़ी नाइट होगी, किशोर नाइट हो गई, ये सारे जितने भी कंपटीशन होते हैं स्टेट लेवल के सब जीत चुका था मैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अब एक स्टेप ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक और रियलिटी शो आया बिग गोल्डन वॉइस नाम से, उसमें भी मैं विनर बना। फिर मुझे लगा कि यार अब क्यों ना और कोशिश की जाए। तो वहाँ पे अमाल मलिक जो साहिब हैं हमारे, अमाल मलिक बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि अंकुश आप कंपोज भी अच्छा कर लेते हैं, आप एक नई म्यूज़िक, आप क्रिएटिविटी आपके अंदर, क्योंकि हम हिमाचल के रहने वाले हैं, आपके अंदर वो एक फोक का गाने का जज्बा है, तो आप आओ हम कुछ साथ में बनाते हैं गाने। तो मैं गया, उसके बाद बहुत सारे गाने हम लोगों ने साथ में मिलकर बनाए, और मैं बहुत सारी चीज़ें उसके बाद सीखता गया खुद को। और जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि पहले की जर्नी और बाद की जर्नी में कितना फ़र्क है,
सच्ची बताऊँ तो ये जो ज़िंदगी की जर्नी है ना सर, ये हमेशा चुनौतीपूर्ण ही रहती है और हमेशा चुनौतीपूर्ण रखनी भी चाहिए। आप जितने ज़्यादा आगे बढ़ते हैं लाइफ में, उतनी ज़्यादा आपको और चुनौतियों का सामना करना भी चाहिए, सो दैट आप और ज़्यादा खुद को आगे बढ़ा पाओ। अभी एआई का ज़माना आ गया है, लोग एक बटन दबा के गाना रिलीज़ कर देते हैं, अपना गाना आपको लिखा लिखाया मिल जाता है। उस ज़माने में कैसे सस्टेन करना है, कैसे आपको खुद को चलाना है इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, मुंबई जैसी सिटी में, तो वो सभी चीज़ें खुद को बार बार जानना, सीखना, चीज़ों को जूझना, उसके साथ लड़ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत आप करते हैं लगातार। हम तो जुड़े आपसे रहते हैं, फ़ोन पे बात होती रहती है, व्हाट्सएप पे भी आपसे जुड़े रहते हैं। तो जब आप इंडियन आइडल फेम बने, काफ़ी प्रसिद्ध आप हुए जी, और स्मार्ट तो आप शुरू से हो ही तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो रिश्ते आपको आए होंगे, लड़कियों का आपका, कहीं ना कहीं इससे आप दूर रहे या बहुत सारे कॉल्स आपको आते रहते थे? क्योंकि कभी बंद मैंने आपका नंबर नहीं देखा। नहीं, कॉल्स ऑफ कोर्स कॉल्स आते थे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे डीएम्स आते थे कि अंकुश हम आपसे मिलना चाहते हैं। एक बार एक लड़की आ गई थी, कोटगढ़ गांव पहुंच गई, छोटी बच्ची थी, बिहार से वो आ गई और वो बोलती कि नहीं मुझे अंकुश से मिलना है। तो गांव के लोगों ने उसको फिर वापस से ट्रेन टूर में बिठा के उसको वापस भेजा। तो बहुत प्यार मिला है पूरा, बहुत मतलब इंडियन आइडल से ये बोल सकते हैं आप कि मेरी बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए जीवन में आसान हुई है। अगर मान लीजिए किसी इंसान को 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, वैसे तो अनगिनत सीढ़ियाँ हैं म्यूज़िक की, तो वो उसमें से 50 सीढ़ियाँ मुझे चढ़ के इंडियन आइडल ने वो दे दी थी। नहीं तो अभी सिंगिंग में ही रहने का बॉम्बे में आप है, जी, तो कहीं एक्टिंग में या फिल्म में जाने का तो नहीं कहीं? एक्टिंग अभी आपने अगर देखा होगा तो हिमेश जी की एक फिल्म आई थी, अगर आपने वो देखी हाँ, वो होगी। फिल्म मैंने भी चलाई थी, मेरे जी, पास वो फिल्म में मुझे एक छोटा सा रोल छोटा मिला, सा रोल उन्होंने आपको छोटा सा मिला था। रोल दिया था, सुधीर नाम है मेरा उसमें, और बहुत प्यारी मूवी है। आप भी जाएंगे देखेंगे, आपको उसमें पूरा एक म्यूजिकल है बनाया हुआ है हिमेश सर ने, आप लोग जाएं देखें, और सुपर हिट फिल्म है वो। तो मतलब एक छोटा सा क्लिप आपका। छोटा सा क्लिप है, मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि कभी मैं मूवीज़ में जाऊंगा, पर अभी अगर मुझे चांस मिल रहा है और अच्छे कुछ रोल्स में सूट होता हूं मैं, अभी एचआर एक और मूवी लेके आने वाले हैं, तो उसमें भी डिस्कशन चल रहा है कि वो मुझे एक रोल उसमें फीचर करना चाहते हैं। मतलब सिंगिंग के साथ साथ फिर एक्टिंग भी बिल्कुल बिल्कुल चलेगी एक्टिंग सर, में भी चलते आप रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूर हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। अंकुश भारद्वाज है, हमारे छोटे भाई है, लगातार पिछले कई वर्षों से इनके साथ हम जुड़े हैं और हर सफ़र में कहीं ना कहीं हम भी जरूर इनके साथ बिल्कुल, बिल्कुल। बने हैं और हम यही आगे भी उम्मीद करें। आज धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए, टाइम देने के लिए, क्योंकि अब सेलिब्रिटी अंकुश भारद्वाज भी है। हालांकि हमारे छोटे भाई है, कभी हमारा फ़ोन हमेशा सुनते हैं, लेकिन समय इनके पास भी अब नहीं रहता है। तो आप जुड़े, आज शाम को मिले और आने वाले फ्यूचर के लिए हम भी शुभकामनाएं इनको देते हैं कि ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते रहे। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने कपड़े कुपड़े चेंज करने आ रहा, मेरे बस जुड़ के लाए चेंज करे, स्मार्ट स्मूट बनते हैं, आप लोगों के लिए आगे आते हैं। जी, तो धन्यवाद। देखते रहे News 24 हिमाचल।